श्री कृष्ण भगवान जी भी यहाँ पर आए थे। जब जहाँ गंगा वहाँ से जब आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ के लिए निकले थे, ऋषिकेश में मेरा वास हो, इस स्थान पे श्री राम भगवान ने तपस्या करी थी। नमस्ते उत्तराखंड, जय माँ गंगे। मैं ऋतुराज भट्ट गंगा किनारे ऋषिकेश से हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज भट्ट ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आधारित है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन घाट है। त्रिवेणी घाट, इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि दोस्तों त्रिवेणी घाट का जो इतिहास है हमारे कई युगों से चलता हुआ आ रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। त्रिवेणी घाट एंटर करते ही आपको भोलेनाथ जी की मूर्ति दिख जाएगी। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ ऋषिकेश के एक हिडन स्थान पे, जो लोगों को बहुत कम दिखता है, जो कि गंगा माता के जो घाट है वहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा हटके है, ओम नमः शिवाय, जिसका नाम है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड एक बहुत ही ऐतिहासिक कुंड है। हर हर भोले। तो अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो इतिहास ये है कि श्री राम जी के ऊपर जब ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने रावण जी का वध किया था, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी जब उनको ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था। तो इस स्थान पे श्री राम भगवान ने तपस्या करी थी। नमः शिवाय। तो ऋषिकेश को कहा जाता है तीन नदियों का संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा तो आप साक्षात देखते ही हैं ऋषिकेश में, ये है जमुना माता जी, जिसे हम यमुना माता जी भी बोलते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन के लिए। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं रघुनाथ जी के। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। इतिहास के बारे में आपको क्या पता है? जी, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, केदारखंड के द्वितीय भाग में इसका वर्णन है कि यहाँ पे एक उपज नाम के ऋषि ने तप किया था। तो उन्होंने अपने तपोबल से तीन धारा निकाली थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। तीन छेद हैं इसमें, देखिए जैसे तीन धाराएं बड़ी बड़ी हैं। धारा तीन छेद आप देख रहे होंगे, एक ये है, एक बीच में है और एक लास्ट में है। इन तीनों से तीनों नदियाँ निकलती थी, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। तो दोस्तों ऋषिकुंड के दर्शन हो चुके हैं, और ऋषिकुंड के दर्शन करते करते एक भैया भी हमें मिले हैं जो बेंगलोर से आए हैं। भैया आपका नाम? दर्शन जी। तो कैसा लगा भैया ऋषिकेश घूम के? बहुत अच्छा लगा। आप केवल घूमने आए यहाँ पे? हाँ, घूमने आए। ओके। तो ऋषिकुंड के दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, जो तीनों धाराएं आप मेरे पीछे कुंड में देख रहे होंगे, तीनों धाराएं यहाँ पर पहले आती थी, लेकिन जब से सरस्वती माता जी को श्राप मिला था उसके बाद यहाँ पर वो लुप्त हो गई। जमुना जी का पानी कुछ देर बहता रहा, लेकिन कुंड में थोड़ा थोड़ा अपने आप आता रहता है। और गंगा जी तो साक्षात आप त्रिवेणी घाट में अपार रूप में आप देख ही सकते हैं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मेरा साथ देने आए हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और बचपन के बेस्ट फ्रेंड नीरज भाई। तो दोस्तों ये जो मरीन ड्राइव है, हम आगे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो इसकी लंबाई है ये पैदल वॉक है। आप यहाँ पर मॉर्निंग अगर नज़दीक रहते तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। सुकून भरा एक रास्ता जो कि 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। लंबी वॉक आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है दोस्तों, वो है त्रिवेणी घाट का ढलता हुआ सूरज। तो यार मरीन ड्राइव में थोड़ी देर घूमने के बाद हम जा रहे हैं मेन गंगा घाट पे, जहाँ पर की आरती घाट भी है, जहाँ पर आरती स्थल भी है, महा आरती स्थल जिसे हम बोलते हैं। भारत के स्टंटमैन। ओहो ये क्या ली। तो अब हम जा रहे हैं दुर्गा माता जी के दर्शन के लिए, जो कि प्राचीन मंदिर है। तो माँ दुर्गा जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गंगा घाट पे, जहाँ पर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है यहाँ पे माँ गंगा जी की मूर्ति। ये
यार हमारे गंगा आरती स्थल यहाँ पर होती है गंगा आरती, और यहाँ पर कीर्तन भी चलता रहता है बराबर। और आरती स्थल के ठीक ऊपर आप देखोगे तो अर्जुन जी का रथ है जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान उनको ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको त्रिवेणी घाट के इतिहास के बारे में बताया है, त्रिवेणी घाट तीनों नदियों का संगम है। यहाँ पर त्रिवेणी तट पर जो भी व्यक्ति नहाने आता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, यहाँ माना जाता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह घाट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घाट माना गया है जितने भी घाट हैं। तीनों नदियों के संगम के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी भी यहाँ पर आए थे। जब रजा नामक शिकारी के तीर उनको लग गए थे, उसके बाद वो त्रिवेणी घाट आए थे। तो कई सारी कथाएं हैं इस त्रिवेणी घाट के बारे में, लेकिन एक बात जो सच है वो है कि ये घाट बहुत ज़्यादा प्राचीन है। आप जब भी ऋषिकेश आए तो यहाँ ज़रूर आए। जहाँ गंगा वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ गंगा। दोस्तों कहा जाता है कि जब गंगा माँ धरती पर आई थी तो गंगा जी का वेग बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से पूरी धरती का तहस नहस हो सकता था। और उसके बाद शिव जी ने या शिव भगवान जी ने अपनी जटाओं पर गंगा माँ को समेटा था, और वही दर्शाया गया है इस पिक्चर में। आप इस पिक्चर को देख लीजिए जो कि त्रिवेणी घाट में वर्षों से मौजूद है। हर हर भोले नमः शिवाय। सारी चीज़ें देखने के बाद हम गंगा माता जी के दर्शन कर लेते हैं पहले। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ऋतुराज भट्ट ब्लॉग चैनल आपसे गुजारिश करता है कि यदि आप किसी भी पावन स्थल पर जा रहे हैं या फिर धरती के किसी भी कोने पर जा रहे हैं तो गंदगी ना करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग बिस्किट और ये थैले वेले ये सब पड़ा हुआ है, ये देखिए आप कोई ये गलती ना करें, क्योंकि गंगा माता को साफ रखना हमारा एक परम धर्म है और इस चीज़ का हमें ध्यान भी रखना है। कुछ भी खा रहे हैं पेपर वेपर यहाँ पर ना फेंकें। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें पता चली है त्रिवेणी घाट के बारे में, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ के लिए निकले थे तो उस वक्त वो जब ऋषिकेश आए थे तो इसके आगे उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गंगा जी का किनारा पकड़ा और त्रिवेणी घाट से जैसे जैसे गंगा माँ आ रही थी, जिस रास्ते गंगा माँ आ रही थी उस रास्ते चले गए और इसी रास्ते वो केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी जगहों पर जा पाए और वहाँ पर अपने कार्य को अंजाम दे पाए। तो गंगा माता के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री के समाप्ति पर। तो नीरज भाई क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ देखने को मिली है, जैसे आपको ऋषि कुंड वो देखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हृदय के शांत सब ख्वाब हों, गंगा के लहरों की आवाज़ हो। हृदय के शांत सब ख्वाब हों, गंगा के लहरों की आवाज़ हो। ऋषिकेश में मेरा वास हो और माँ गंगा का आशीर्वाद हो, माँ गंगा का आशीर्वाद हो। हर हर भोले नमः शिवाय। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इस ब्लॉग को एंड। त्रिवेणी घाट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक वो रास्ता जो मैंने पार्किंग वाला बताया और एक दूसरा रास्ता जो कि बैक साइड से आता है निर्मल आश्रम हॉस्पिटल की तरफ से। यदि आप आते हैं तो यहाँ पर ध्यान संध्या करते हैं तो काफ़ी सुकून आपको महसूस होता है। घूमने पर भी यहाँ पर काफ़ी आपको सुकून महसूस होता है। तो देश के आप किसी भी कोने में रहते हैं त्रिवेणी घाट में ज़रूर आएँ यदि आप ऋषिकेश आ रहे हैं। तो करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए माहौल के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर एंड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।